शुभकामनाएं जन्मदिन के लिए। अपने लिए एक रक्षा कवच तैयार करो। जो लोग तुम्हें भला बुरा कहते हैं उनके लिए चेतावनी है कि सुधर जाए, वरना बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मत पड़ो उन लोगों की बातों में। अपने लिए एक नए सृष्टि का निर्माण करो। हुकूमत जो करते हैं उनको ये बता दूं कि हमेशा लोगों की बातें सुना करो। कभी भी उनकी बातों को या ज़रूरतों को अनदेखा ना करो। इससे तुम्हारे ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की उन्नति में रोक लगेगा। राज्य शासन अगर मिला है तो वो उन्हीं के बदौलत मिला है। उसे हमेशा अपना धर्म और कर्म समझो। भगवान की कृपा पाने के लिए पापियों और दुष्टों से दूरी बनाए रखो। हमेशा अपनी दिल की सुनो। जो लोग तुम्हें ठेस पहुंचाते हैं उनको ये मालूम नहीं कि बदले की भावना रखने से उन्हीं को चोट पहुंच सकती है। राज्य शासन का सही इस्तेमाल करो। हुकूमत करने की जरूरत नहीं, बस उसमें योगदान देना जरूरी है। समझे मेरे बच्चे? आगे की यात्रा में विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन जीत तुम्हारी ही होगी। हमेशा से तुम्हें यही लगता है कि जब भी तुम कुछ नया काम शुरू करते हो तो कोई ना कोई विघ्न उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो विघ्न नहीं, तुम्हारे लिए एक नई दिशा की ओर इशारा करने का माध्यम है। नकारात्मक सोच जो उत्पन्न होते हैं तुम्हारे मन में, उसे बंद करो। कुछ नहीं होगा तुम्हें। क्यों तुम्हें डर सता रहा है? किस चीज का डर है तुम्हें? क्यों तुम्हें अपने लिए इतनी चिंता हो रही है? सब जानती हूं मैं तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। माँ हूं ना मैं तुम्हारी। माँ को सब पता रहता है। बिना कहे वो सब जान लेती है। लेकिन कभी भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस अपना काम पूरी निष्ठा से करना है। बस उसी पे ध्यान दो। लोगों की प्रगति ही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। अपने आगे की यात्रा में जो वर्ष शेष है उसे लोगों की भलाई के लिए उपयोग करो। राज्य शासन तो आज है, कल नहीं होगा, लेकिन लोगों के दिल में अपने लिए जगह बनाओ। उनके दिल में तुम्हारे लिए प्रेम भरो। वही असली विजेता कहलाता है। जो दिन शेष बचे हैं उसे माँ के चरणों में समर्पित करके अपने हुसूलों के आधार पर अड़े रहकर बिताओ। माँ के हाथों में तुम्हें देने के लिए ममता के अलावा कुछ नहीं है। बाकी सब महादेव की कृपा से मिल जाएगा। माँ को हमेशा से तुम्हारे साथ की जरूरत है और कुछ नहीं। थोड़ा वक्त मेरे लिए भी निकाला करो, बैठ के बातें करेंगे। तुम कुछ अपने तरफ से इशारा करते हो ना कि कब मैं तुम्हें राज्य शासन की उच्च कोटि का स्तर दूंगी, तो उसमें थोड़ा समय है। तुम्हें उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। होनहार बच्चे की तरह लगातार उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। लेकिन ये बात हमेशा याद रखे कि गद्दी से बढ़कर है उसका वर्चस्व। उसे कायम रखो। राजा की असली ताकत उसका सिंहासन नहीं, उसका चट्टान सा बुलंद हौसला है। उसे कायम रखो। दर्दनाक घटनाएं आए दिन होते रहते हैं जिनको रोकना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सख्त कानून ही ऐसे घटनाओं पर लगाम कसेगा। राज्य की हालत में सुधार आवश्यक है, लेकिन उसकी कीमत राज्य में रहने वालों की बलि चढ़ाकर नहीं की जा सकती। उसका बोध रहे हमेशा। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए
तुम्हें मिसाल कायम करना है। उसके लिए नियमों को लोगों की भलाई के लिए उपयोग करो। उनको कभी भी ऐसा ना लगे कि वो पीछे ढकेल दिए जा रहे हैं। चापलूसी जो करते हैं तुम्हारी, उनको सिर्फ अपने आप से ही मतलब है। उनको सिर्फ अपना काम निकालना होता है, उसके लिए वो तुम्हारे पैरों में गिरते हैं। उनको इतना महत्व मत दो। उनको सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गद्दी से प्यार है जिस पर तुम विराजमान हो, उसके अलावा कुछ नहीं। जब तक तुम उस गद्दी पर बैठोगे वो तुम्हारा साथ देंगे, उसके बाद वो भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। इस बात को दिमाग में रखते हुए सही साथी का चुनाव करो जो राज्य को सही दिशा में ले जाने में तुम्हारी मदद करेंगे। ऐसे लोगों को सहारा मत दो जो सिर्फ अपने स्वार्थ हेतु तुमसे मिलते हैं। दूरी बनाए रखो ऐसे लोगों से, वो जहर का काम करते हैं। खंगाल के रख देंगे तुम्हें जब गद्दी में कोई और बैठेगा तब। वो कभी इधर तो कभी उधर डोलते ही रहते हैं। उनको ठेस पहुंचाए बिना अपने इर्द गिर्द भी भटकने मत दो। उनको कभी भी ऐसा ना लगे कि तुमने उनका असली चेहरा पढ़ लिया है। बात को समझो और सही फैसला लो। भवसागर में जितनी डुबकी लगाओगे उतना ही तुम फंसते चले जाओगे। हमेशा अपने लिए जो कुछ भी करो उसको दुनिया वालों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तुम जीने आए हो, लेकिन इस बात का याद रहे कि कोई ताकत तुम्हें अपने आप से जुदा नहीं कर सकता। तुम्हें अपने भीतर झांकना है, उस परमात्मा से वार्तालाप करना है जो तुम्हारे भीतर बसे हैं। उनकी आवाज को सुनो। जब भी वो तुम्हें आवाज लगाते हैं तो तुम उनको अनदेखा करते हो। तुम्हें उनकी बात सुननी चाहिए। ध्यान करते वक्त मन को एकाग्र करके उस आवाज को सुनो जो तुम्हारे भीतर सुनाई देती है। उस आवाज के सुनते ही तुम्हें आत्मबोध की अनुभूति होगी जो तुम्हारे आगे की यात्रा में सहायक सिद्ध होगा। कभी भी डरने की जरूरत नहीं है अगर माँ का नाम लेके अपना काम पूरी निष्ठा से करोगे तो। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ गद्दी से प्यार करोगे तो वो बहुत बड़ी भूल होगी। अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाते हुए आगे बढ़ना है। लोगों की बातों को महत्व देकर अपने लिए और दूसरों के लिए जीना है। बाकी सब हित अनुसार होगा। जो भी होगा तुम्हारे भले के लिए ही होगा।